Good evening, friends. Today we will discuss an important topic under company accounts, that is calls in arrear and calls in advance. Okay, my dear students, before this, the basic concept of company accounts and issue method of issuing shares, issue at par and issue at premium, already we have discussed, and today we are going to discuss calls in arrear and calls in advance. Okay, my dear students, तो ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना। कॉल्स इन एरियर, एरियर का मतलब क्या हुआ? बकाया, ठीक है ना। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या हुआ? जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा एडवांस में मुझे मिल गया। जैसे आप लोग क्या करते हो, कभी समटाइम्स यू पे द होल ईयर फीस ऑफ द स्कूल और कोचिंग, ठीक है ना। आप अपनी पूरी फीस को क्या कर सकते हो, जब एडवांस में ही आप पे कर देते हो। एक तो को कंडीशन होता है, और एक टाइम के अकॉर्डिंग जब टाइम आता है और उस टाइम पे भी आप नहीं पे करते हो, तो जो आप नहीं पे करते हो तो क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर हो गया। और जो आपने पे कर दिया एडवांस में तो एडवांस हो गया। तो इसी तरीके से कंपनी क्या करती है, जैसे मान लीजिए 100 शेयर्स है, ठीक है ना। कोई एक ऐसा शेयर होल्डर है, जैसे मान लीजिए 2 रुपया एप्लीकेशन पे है, 3 रुपया अलॉटमेंट पे है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे है, 2 रुपीज सेकेंड कॉल पे है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, मतलब ये थोड़ा सा और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100 शेयर्स में से एक कोई शेयर होल्डर है जिसके राम है, जिसके पास 10 शेयर्स हैं, और वो क्या कर रहा है? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के पैसे नहीं दे रहा है, या फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, कैसे एंट्री बनाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या है कॉल्स इन एरियर। तो इफ एनी, पहले जान लेते हैं कॉल्स इन एरियर इन फॉर्मल लैंग्वेज। इफ एनी शेयर होल्डर इज नॉट पेइंग द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ कॉल, मतलब जो भी कंपनी ने कॉल किया है और उस कॉल पे कोई शेयर होल्डर वो पैसा नहीं दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस अमाउंट को क्या कहेंगे? कॉल्स इन एरियर कहेंगे, ठीक है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 10 शेयर्स जो राम को अलॉट हुए हैं और राम उन 10 शेयर्स के पैसे नहीं दे रहा है, तो वो जो पैसे नहीं दे रहा है, कौन सा कॉल फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है? फर्स्ट कॉल मनी को नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 into 3 मतलब 30 रुपीज जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे अकाउंट में। तो पहली एंट्री सेम एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन फ्रॉम ₹200, 100 शेयर है, 100 into 2। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तीसरी एंट्री होगी अलॉटमेंट की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चौथी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट फ्रॉम ₹300, 100 into 3 300। ओके, अब बात करते हैं क्या? पांचवी एंट्री फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं आ रहे, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और बाय विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्या पहला कॉन्सेप्ट क्या है? विथ ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड इफ विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। दोनों तरीकों से आप दिखा सकते हो। विथ में क्या है कि आपको कैलकुलेशन शो करना है, अमाउंट शो करना पड़ेगा, बट विदाउट में क्या है? यू डोंट नीड टू ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आपको डायरेक्टली वो अमाउंट काट के डायरेक्टली उस जो एग्जैक्टली अमाउंट होता है उससे एंट्री बना देती है। अभी हम दोनों देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये विथ ओपनिंग है, मतलब जब हम कॉल्स इन एरियर रखेंगे, और एक विदाउट ओपनिंग, विदाउट ओपनिंग, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 10 शेयर्स पे पैसे नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो हम जो शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से हो जाएगा? 100 into 3। कंपनी ने तो पूरा पैसा एस्टिमेट किया गया, मतलब 300 रुपीज कंपनी को आएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि 10 शेयर के पैसे नहीं आ रहे, तो 10 into 3 30 रुपए नहीं आ रहे हैं। ओके, तो अब देखिए हम कॉल्स इन एरियर में कितना, जब हम रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कैसे हो जाएगा? अब देखिए
10 शेयरों को 3 रुपए नहीं आ रहे हैं तो 10 इंटू 3 30 रुपए यहां डाल देंगे। आने कितने हैं 300, तो 300 में से 30 रुपए नहीं आ रहे हैं तो कितना आया होगा 270 और यहाँ पे 300। क्लियर है? ये क्या हो गया, कॉल से नीडेड अकाउंट आपने दिखा भी दिया और एंट्री भी बना दिया। अब एक विदाउट ओपनिंग देख लेते हैं। विदाउट ओपनिंग में क्या करेंगे, विदाउट ओपनिंग में करेंगे हम क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये सेम एंट्री, ये वाली एंट्री सेम हो जाएगी 300 से। ओके, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द ₹300। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे 30 रुपए नहीं आ रहे हैं, आ कितने रहे हैं 270 ना, तो हम डायरेक्ट इसी अमाउंट से एंट्री बना देंगे। यानी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से 270 से 270 से। क्लियर? तो आपको देखना, आपने यहां पे कॉल से नीडेड अकाउंट खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी और कॉल से नीडेड मैंने यहां पे दिखाया भी दिया। तो इन दोनों तरीकों से हम क्या करेंगे, विदाउट ओपनिंग हो गया, मतलब बिना खोले डायरेक्ट आप बना दीजिए कितना पैसा एक्चुअली। अब देखिए फर्स्ट कॉल में हमने 300 दिखाया और यहाँ पे 270 दिखा रहा है, तो ऑलरेडी दोनों एंट्रियों को देख के ये पता चल जाएगा क्या कि हाँ 30 रुपए हमको नहीं मिले हैं, कॉल से नीडियर के रूप में चले गए हैं और वो भी फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, क्योंकि ड्यू 300 दिखा रहा है और रिसीव कितना दिखा रहा है 270 दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम विदाउट ओपनिंग कर सकते हैं और विद ओपनिंग कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आपके कोर्स से हटा दिया गया, इस साल आपको नहीं पढ़ना है 2020 एंड 21 के लिए। अब देखिए एडवांस में क्या करते हैं, अब कोई शेयर होल्डर है जो एक्स्ट्रा पैसा, मान लीजिए एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया, फर्स्ट कॉल का दे दिया, सेकंड कॉल का दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, अब एंट्री देखिए पैसा होगा, तो मान लीजिए 100 शेयर्स का पैसा कोई शेयर होल्डर है, ये जो राम को 10 शेयर अलॉट किए गए हैं उसने अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया है। तो क्या करेंगे, एंट्री देखिए कॉल्स इन एडवांस में कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल सी जनरल एंट्री बनानी है और इन्हीं एंट्रीज को ध्यान में रखनी है। तो जब हम पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन कितने से 100 इंटू 2, 200 शेयर है ना, 200 रुपए आ गए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कह रहा है कि 10 शेयरों, एक शेयर होल्डर राम था जो पूरा पैसा दे रहा है एडवांस में 333, मतलब 2 3 6 3 8 और ये 8 रुपए भी दे रहा है एप्लीकेशन के टाइम में, मतलब 10 रुपए दे रहा है। तो 10 इंटू 10 100 हो गया। ओके, और बाकी के जो 90 शेयर्स पे है उस पे कितना आ गया, 90 इंटू 2 180 हो गया, ठीक है ना। और 10 शेयरों पे कितना हो गया, 10 शेयरों पे पूरा पैसा, 10 शेयरों पे पूरा पैसा कितना हो गया, या कॉल्स इन एडवांस में देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो राम है वो आपको फर्स्ट कॉल का पैसा दे रहा है कहां, सेकंड कॉल पे, ठीक है ना। इसको, इस एडवांस को हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में पढ़ेंगे, थोड़ा सा चीजें समझ से बाहर हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। तो इसको मैंने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दिखाने के लिए किया है। तो मान लीजिए कॉल्स इन एडवांस सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे इन्होंने पेमेंट कर दिया मिस्टर राम ने इन 10 शेयर्स के पैसे। तो अब देखिए क्या होगी, एंट्री बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से 100 इंटू 3, 300 रुपए से बन गया। अब एडवांस में आ जाएगा, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस, ठीक है ना, कॉल्स इन एडवांस। अब देखिए 10 शेयरों के पैसे आ रहे हैं, ये 10 दूनी 20 रुपए अधिक आ रहे हैं, तो बैंक कितने से 100, ये 300 तो आ ही रहा है, प्लस 10 शेयरों का पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ पे देखिए 10 शेयर का पैसा इन्होंने सेकंड कॉल का पैसा भी दे रखा है, तो 10 इंटू 2 20 रुपए हुआ और 100 इंटू 3 300, यानी 320 रुपए पूरा आया यहाँ पे। और शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट 300 रहा और इसका अमाउंट 20 रुपीज रहा। तो इस तरीके से हम एंट्री को दिखा देंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। क्लियर, कहीं भी किसी को भी कोई दिक्कत, बहुत इजियर प्रोसेस है और इस तरीके से इसको हम करते चले जाएंगे।
क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए हमको करना क्या है, अगर इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट के केस में अगर इंटरेस्ट पे करना है तो एक एंट्री और बनेगी कॉल्स इन एरियर में। वो क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। मान लीजिए जो शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा तो उस पे कंपनी क्या करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी और बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट के नाम से ये एंट्री बनेगी। ठीक है ना? और उसके बाद ये इंटरेस्ट क्या हो गया? कंपनी का फायदा हो जाएगा और इसको हम पीएल अकाउंट में डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। पूरा लिखेंगे आप लोग, वो पूरा पड़ जाएगा। और इसी तरह कॉल्स इन एडवांस में क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एडवांस में कंपनी के लिए खर्चा हो जाएगा। कोई शेयर होल्डर अगर एडवांस पे करता है तो हम क्या करेंगे? पे करेंगे ना इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बैंक। जितना भी अमाउंट हमको देना होगा उतना हम भर देंगे और फिर ये अमाउंट हम कहां से लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या? कॉल्स इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। तो इस तरीके से हम इन सब सारी चीजों को हम करते चलेंगे और यही शोइंग है विदाउट ओपनिंग और विथ ओपनिंग। इसको भी आप दिखा सकते हैं, डायरेक्टली दिखा सकते हैं और विथ ओपनिंग भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का पूरा कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है लेकिन मैंने बता दिया है, फिर भी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था तो उसको कोई बताने वो रोकने की जरूरत नहीं थी, वो इजिली आपको समझ में आ भी जाता। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के लगा लीजिएगा। ठीक है ना? फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।